हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लवकेश मित्तल। आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन टॉपिक, डेट इज़ हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस किस एज ग्रुप में होता है, किस एज ग्रुप में वो नॉर्मल है, किस एज ग्रुप में वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्या उसके लिए हमें करना चाहिए, क्या उसकी हमारे पास पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और किस डॉक्टर से हमको मिलना चाहिए और क्या उसको हम घर पर भी ठीक कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो हियरिंग लॉस क्या है? ना सुनाई देना, इसको हियरिंग लॉस कहते हैं। हियरिंग लॉस जनरली बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों तक सब इस बीमारी से प्रभावित होते हैं। एज 65 के बाद न्यूरोलॉजिकल लॉस, जो कि हमारी नसों की कमजोरी, उसको एक नॉर्मल हियरिंग लॉस में काउंट किया जाता है। जैसे कि हमें समय के साथ चश्मा लगाने की जरूरत पड़ती है, वैसे ही समय के साथ हमें हियरिंग लॉस के लिए हियरिंग एड्स लगाने की भी जरूरत पड़ती है। तो अगर आपके घर पे कोई भी मेंबर जो 65 साल के बाद हियरिंग लॉस से पीड़ा में है, तो बिल्कुल भी घबराइए मत। डेट इज़ अ टेक्नोलॉजिकल बैरियर जो पहले था, जो लोगों को वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं होती थी, आज वो वेरी इजीली इट इज़ अवेलेबल आउट देयर एंड यू कैन गो टू दी ईएनटी स्पेशलिस्ट, दे विल चेक कि कितना लॉस है, तो उस लॉस के हिसाब से हियरिंग एड्स आराम से प्रिस्क्राइब की जाती हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। एवरीबडी इज़ यूजिंग इट नाउ डेज एंड मोस्टली पेशेंट हु आर कमिंग टू अस इन ओपीडी, आउट ऑफ 100 पेशेंट 80 पेशेंट्स आर सेंसिबल इनफ टू ऑप्ट फॉर एन hearing aid and they are maximizing their life culture and lifestyle modifications also. So the another type of hearing loss जो आता है, एक होता है sudden hearing loss। कई बार हम एकदम से डीजे में चले जाते हैं, कई बार हमको एकदम से वैक्यूम प्रेशर के कारण या डीप सी डाइविंग के कारण एकदम से हमारे कान बंद हो जाते हैं एंड नाउ दिस इज़ अ वेरी एमरजेंसी एंड इस ऐसे केसेस में आपको एज सुन एज पॉसिबल ईएनटी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जितनी जल्दी हम ईएनटी डॉक्टर के पास जाते हैं, उतनी ही जल्दी उसकी मेटिकुलस डायग्नोसिस के बाद उसका जल्द से जल्द इलाज किया जाता है। जितना लेट हम पहुंचते हैं, वी जनरली काउंट एज 5% पर डे। अगर आप जितना लेट जा रहे हैं तो 5% कम चांसेस हैं कि वो चीज़ ठीक होगी। मानिए कि आज आपको एकदम से बैरोट्रोमा हुआ या फिर आपको लाउड एक्सपोजर हुआ या फिर आपको एरोप्लेन की बहुत तेज़ से आवाज़ सुनाई दी और आप डॉक्टर के 3 दिन बाद जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली 15% आप ऑलरेडी पीछे जा चुके हैं। तो ऐसे केसेस में आपको उसी दिन नियर बाय अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट को मिलिए, वो आपका टेस्ट करवाएंगे और उस बैरोट्रोमा को, उस लाउड एक्सपोजर ट्रॉमा को ठीक करने की शुरुआत कीजिए। अब एक और तरीके का जो लॉस होता है, जो हम देखते हैं, जो जनरली पेशेंट्स को कोल्ड होने के कारण या फिर बहुत ज़्यादा जिनको साइनस की इशू रहती है, जिनको नज़ला रहता है, तो ऐसे केसेस में वो जो लॉस है वो हमारा कंडक्टिव टाइप का लॉस बन जाता है, जिसमें नसों का प्रभावित होना कम, पर्दे का प्रभावित होना ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे केसेस में जो पेशेंट्स अब हियरिंग लॉस तक को बियर करने लग गए हैं, तो ऑब्वियसली उनकी साइनस की बीमारी बहुत आगे जा चुकी है, या तो वो बहुत ज़्यादा खराटे ले रहे हैं या फिर वो बहुत ही ज़्यादा अपने इसको रूटीन कल्चर में डाल चुके हैं कि हमें तो नज़ला रहेगा ही रहेगा। तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स उनको अब शो होने लग गए हैं, जो कि हियरिंग लॉस के माध्यम से उनके सामने आता है। तो बट ऑब्वियस है, जो आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि अगर उनको हियरिंग लॉस हो गया है और उनको साइनस की प्रॉब्लम थी, तो ऑब्वियसली वो साइनस की प्रॉब्लम बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो आप एज सुन एज पॉसिबल अपने नियर बाई ईएनटी स्पेशलिस्ट को मिलिए, अपने साइनस का इलाज कराइए। जो चीज़ आपकी खराब हो चुकी है उसको वापस आना बहुत मुश्किल है। एनीथिंग दैट गोज़ टू गॉड इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक। सो हमें इस चीज़ को ज़रूर समझना है कि अगर कोई भी डिज़ीज़ की कॉम्प्लिकेशन अब आ गई है, तो डिज़ीज़ के पीछे पड़ना बहुत ज़रूरी है। देन ओनली वी कैन अवॉइड द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डिज़ीज़। अब चौथे टाइप का हियरिंग लॉस जो जनरली बच्चों में देखा जाता है, बच्चों को, जिन बच्चों को एडिनोटॉन्सिल की प्रॉब्लम रहती है, उनकी स्टेशन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, बच्चों को सुनता नहीं है, आपको लगता है कि बच्चा जान के नहीं सुन रहा। तो ऐसे केसेस में मैं जब को यही बोलूँगा कि अगर आपका बच्चा रात को मुंह खोल के सो रहा है, बार बार गला खराब हो रहा है, बार बार टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो रही है, बार बार फीवर हो रहा है, 1 महीने में 2 बार डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, कई बार हमको खुद ही पता चल जाता है कि अब तो इसको एंटीबायोटिक देना है। काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं 6-6 महीने में 7-7 बार, 8-8 बार टॉन्सिल की दवाइयाँ खा रहे हैं। तो उन बच्चों में जब हम डीप एग्जामिनेशन करते हैं या हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट से, तो उनको बताते हैं कि हाँ सर सुनता नहीं है, टीवी की वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा 30-35 पे करके रखता है। तो ऐसे सिम्टम्स को आपने पकड़ना है, उसको ढूंढना है और उसके लिए आपको एडिनॉइड्स और टॉन्सिल का एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट करना है। वो जो एक्सरे में एडिनॉइड्स का ग्रेड है उसको कम करना है। आपने अपने डॉक्टर को बोलना है कि सर मुझे ये एक्सरे में ही फिनिश चाहिए, इधर मेडिकली और सर्जिकली, देन ओनली वी कैन अवॉइड दी लॉसेज ऑफ द हियरिंग लॉस। तो अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है और कोई भी आप अपने अच्छे डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं या आपके इलाके में नहीं, आपको इसका अप्रोप्रिएट मेडिकल मैनेजमेंट नहीं मिल रहा है, तो
तो नीचे दिए हुए नंबरों पर आपका कॉन्टैक्ट करके हम हमारी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हम ऐसी वीडियोज़ रेगुलर डालते रहते हैं। काइंडली सब्सक्राइब अस। थैंक यू।